नमस्कार। आज मुझे आप इस प्रोग्राम में देख रहे होंगे क्योंकि आज रोजी जी का कुछ काम था, शी वॉज नॉट एबल टू कम। सो मुझे ये बहुत ही सुनहरी मौका मिला कि मैं आज के मेहमान के साथ रूबरू हो जाऊं। सो वेलकम। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जरूर नाम लिखिएगा साथ साथ। काफ़ी लोग पहले ही आ चुके हैं, बट मुझे दिक्कत रहती है कि यहाँ पे इसमें नाम नहीं आते हैं, तो मैं पहले मोबाइल पे आप लोगों का देखता हूँ कि इससे मैं देख सकता हूँ। हाँ नमस्कार रोजी, आपका नाम आ रहा है। राजीव आप भी अपना यार कर देना रजिस्टर्ड। नमस्कार नमस्कार, गॉड ब्लेस। तब तक आप शेयर करते रहिए, मैं अभी अपने उस पर शेयर कर रहा हूँ। अपना नाम लिखिएगा जरूर, क्योंकि मुझे इसमें जैसे आप लोगों को बता कि मैं देख नहीं पाता हूँ। नमस्कार नमस्कार। दरवाजा बंद कर बेटा। चले, काफी लोग जो है जुड़ गए हमारे साथ। फिर एक बार आप लोगों का आज के इस एपिसोड याथेस पानी माज कशीर पर नाम शुद्ध ऋषिवर याथेस वनाश। और इसमें आपको पता ही है हमारे बीच में जो मौजूद होते हैं, जिनका मैं जब देख रहा था कि उनकी डिग्रियां, तो मैंने सोचा अगर मैं मेंशन करूं तो कम पड़ जाएंगी वहां पे। श्री उपिंदर अंबादार जी, जब जानते ही हैं आप, काफी बार आप लोग ने सुना है, मैं उनको मास्टर बोलता हूं, नॉट एक्सपर्ट, द मास्टर ऑफ द कश्मीरी हिस्ट्री। जिस टॉपिक को भी छेड़िए ऑफ द लाइन, हम अभी एक किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे तो बहुत ही आनंद आ रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद हम भूल जाएंगे लाइव आना। सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जो हमारे बीच में है उपिंदर अंबादार जी, who was a broadcaster who and now the writer, the passion for the Kashmir history is especially having for this। और काफी कुछ मैं देख रहा था और डिग्रियां बहुत सारी की हुई है, तो बट द मेन जो उनका है, जो पैशन है, मैं ये कह सकता हूँ, दैट्स फॉर द कश्मीर हिस्ट्री। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट्स द फिजियोग्राफी ऑफ द कश्मीर एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि ये कश्मीर नाम शिवा खास कर आते हैं ऋषिवरी प्रोग्राम से बना तेल शिवा यह जिक्र कि अशो कशीर मंज क्या ओस ऋषिवीरस पच बड़ेनस कशीर में। सो रिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी, जो कैसे हमारे जो कश्मीर की टोपोग्राफी है उस पे किस तरह है। सो मैं बीच में बुलाता हूं अपने बीच, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, स्टेज पे हम तालियों से स्वागत करते हैं, तो यहाँ पे हमारा स्वागत उन जितने कमेंट्स हो सकते हैं उतने दीजिए। और मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जब आप कोई कमेंट लिख रहे हो तो काइंडली मेंशन योर नेम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फेसबुक यूजर आता है, तो इसलिए मैं देख नहीं पाता हूँ किसने भेजा। कोई भी सवाल पूछ रहा हूँ प्लीज आप नाम। तो इसके साथ हम स्वागत करते हैं आज के मेहमान का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले सुरागनी
का धन्यवाद कि उनकी वसातत से फिर आपके साथ मुलाकात करने का मौका मिला। और धन्यवाद रमेश पंडिता जी भी, आपकी जरा नवाजी जो आपने भूमिका में बोला, तो उसके लिए भी धन्यवाद। दिल से बोला सर। आपका आभार प्रकट करता हूं। तो हमारा, जैसे आपने बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है, उस पे जाने से पहले कि जो पिछला प्रोग्राम हमने किया था उससे संबंधित कोई प्रश्न हो या इस कार्यक्रम के आज के कार्यक्रम है, वो हम लास्ट पे करेंगे। बिल्कुल, वो आपको बता देंगे, आप मुझे बता देंगे क्या प्रश्न है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैंने वो लास्ट पे आपको बता देंगे। कलम रखा हुआ साथ में, आई विल मेक ए नोट ऑफ इट। तो अब हमारा जो टॉपिक है आज का जो है, तो वो है फिजियोग्राफी ऑफ कश्मीर, रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो हिंदी में अगर उर्दू में बोलेंगे तो वो है कि जो प्राकृतिक भूगोल कश्मीर का है, तो ये कैसे दर्शाता है, आध्यात्मिकता कैसे दर्शाता है, या रूहानियत कैसे दर्शाता है। हम तो ऐसे ही लेते हैं, भूगोल को ऐसे लेते हैं, मगर ऐसा भूगोल ऐसा नहीं होता है। हर जगह का अपना अपना भूगोल होता है और उसके साथ वहां का जो आध्यात्मिक संबंध जो होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और कश्मीर की खासियत ऐसी है, इसको देवभूमि बोलते हैं, इसको ऋषि भूमि बोलते हैं। यहाँ पर देवताओं का वास रहा है, यहाँ पर तो ऋषियों का वास रहा है, यहाँ तो सिद्धियों का वास रहा है, यहाँ तो मुनियों का वास रहा है। और इसलिए यहाँ के कण कण में देवता जो है वो मौजूद है। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है, इसका इजहार कैसे होता है, वो हम भूगोल की सूरत में हम उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बता दिया, जब कश्यप ऋषि ने सती सर का पानी का निकास कर दिया, तो और इस धरती को मानवों के लिए, इंसानों के लिए बसाया उसमें, तो उसमें कितनी देखिए किस वक्त है। नाग, हमारी जो आदि जातियां उस वक्त की जातियां क्यों होता, नाग पिशाच थे, गंधर्व थे, यक्ष थे। अच्छा, इनमें से गंधर्व भी, यक्ष भी और नाग भी, ये जो आते हैं ये देव उसमें आते हैं, देवता के स्थान उनका ग्रहण है। अच्छा, सारस्वत, अब देखिए कंफ्यूजन कैसे है, लोग गूगल से सर्च करके अपनी अपनी धारणाएं देते हैं। कोई फर्क ही नहीं है सारस्वत ब्राह्मण में, सारस्वतों में और किन में, नाग कोई सर्प वाले नहीं थे ना। देखिए ना, ये नाग जाति, अब कंफ्यूज कहाँ होता है। देखिए अभी मैं कल सोशल मीडिया आपने भी देखा होगा जी, नाग जी वो थे, नाग कश्मीर के थे। अरे नाग कोई सर्प जाति नहीं थे, वो नाग एक सभ्यता थी जो पूरे कहां तक ना, अभी नाम देखो कहां तक, उत्तरी भारत है, दक्षिणी भारत तक है, नागपुर कितने कहां तक ये फैला हुआ नाग, कश्मीर से। अब इनमें क्या मिलता था, नागों का और सारस्वत ब्राह्मणों का कोई फर्क नहीं है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज ही मैं देख रहा था, कल पोस्ट मैंने देखे सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि नाग और सारस्वत अलग अलग है। अरे दोनों नागों की पूजा करते थे, दोनों जल स्रोतों के साथ संबंध था। देखिए ना किस तरह से। अब गूगल पे सारी सच्चाई नहीं होती है जब तक कि आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक कि आप पूरा डीप नहीं। एक शब्द के 10 माने होते हैं। जब आप किसी बात पे बात करते हैं, उसको कंपैरेटिव स्टडी बोलते हैं। किसी भी शब्द का 10 माने निकल। अभी नाग है, नाग जब संस्कृत में कितने नाम है नागों के, एक ही शब्द का नाम बताता हूं। आप नाग पानी के स्रोत को भी बोल सकते हैं, इसको झील को भी बोलेंगे, दरिया के स्रोत को भी बोलेंगे। अच्छा, जो रिवरलेट है उसको भी बोलेंगे। तो ये जल स्रोत है। नाग हाथी को भी बोलते हैं, नाग पर्वत को भी नागा पर्वत। देखिए अब कोई ऐसे करेगा, एक ही शब्द पे अटक जाएगा कि नाग सर्प जाति, ये कहां का इंसाफ है। तो ये तो विकृत करने की एक प्रक्रिया ही बोलेंगे ना, क्योंकि आपको तो बहुत डीप जाना है संदर्भ में। तो हमारा जो टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा कि हम इसको उजागर करने की कोशिश, थोड़ा सा इसको खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये जो संस्कृति है हमारी, जो भूगोलिक है, तो ये जब कश्मीर का पानी का निकास हो गया,
और कश्मीर भूमि के जब पहली जाति मानव यहाँ पर आबाद हो गया, कश्यप ऋषि ने बसाए इधर पर, तो सारे देवी देवता कश्मीर, उन्होंने उनको आह्वान किया कि आप पधारिए, आप इनको, इस कश्मीर की धरती को आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि ये बसाया है मैंने किनके लिए, इंसान के लिए। तभी देखेंगे आपकी कश्मीर की धरती में देव तत्व जो जितना है, ज्यादा है, जितनी स्पिरिचुअलिटी है उतनी कहीं नहीं है। हमारा क्षेत्रफल देख लीजिए, रुकबे के हिसाब से देखिएगा, कश्मीर 165 किलोमीटर कुछ किलोमीटर होगा, मगर इसमें पूरे भारतवर्ष में जितने तीर्थ स्थल है उसके विकल्प हमारे कश्मीर में मिलते हैं। या मैं तो कहूंगा, ये भी कहूंगा, उससे ज्यादा मिलते हैं। इतने छोटे से जमीन के रुकबे में, ये देखो ना, ये बड़ी बात है, क्योंकि हमारी जो, अगर दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे, मैं तो कहूंगा और उसको मैं साबित भी कर सकता हूं किसी डिस्कशन में या किसी में, जो विस्तार जो हुआ है, सृष्टि का विस्तार, वो तो कश्मीर से हुआ है। कश्मीर की देन जो है वो पूरे भारतवर्ष में, चाहे अब कोई भी सभ्यता, अब संस्कृत साहित्य लीजिए, संस्कृत साहित्य में से 90% कश्मीर का योगदान है, कश्मीरियों का। अगर वो 90% निकालेंगे तो अब देख लीजिए ना कितना कंट्रीब्यूशन है हमारा। और फिर कोई नहीं है, ये कोई एक और धारणा आजकल चली है, वो कहते हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में, कुछ लोग ने इंटरव्यू किए, हम जी पहले बौद्ध थे। अरे बौद्ध थे, मगर ये कश्मीर में वैदिक, ब्राह्मणिज्म, बौद्ध, ये इकट्ठे चलते थे, वैष्णवाइट्स, कोई तकरार नहीं थी। ललितादित्य तक जब उसने यहाँ पर ये जिसको आजकल कनी शहर बोलते हैं, जो शहर बसाया, वहां पर तो 3 देवस्थल थे, बौद्धों के भी थे, वैष्णवाइट के भी थे, और कहां पर शैवाइट के भी थे, और शक्ति स्थल भी थे, तो कोई तकरार नहीं था। फिर आप एक्सक्लूसिवली बोलोगे, मखसूस तौर से बोलेंगे, श्री जी हम बौद्ध थे, फिर हम दूसरे कन्वर्ट हो गए या कन्वर्जन हो गया, वो नहीं है। तीनों सारी धारा है कश्मीर में। ये देवता का असर था, ये उसका प्रभाव था, क्योंकि यहाँ पर जितनी सिद्ध पुरुष कश्मीर में हुए, आप देख लीजिए, कोई भी आप देख लीजिए, कितने 90 तक कितनी एक परंपरा सिद्धियों की रही है, जो पहुंचे हुए लोग हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी में बहुत वैभव पाया है, इतने आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इतना असर था स्पिरिचुअलिटी का इतना असर था ऋषियों का, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि थी, ये मुनियों की भूमि थी, ये सिद्ध पुरुषों की भूमि तो इसकी वजह से, क्योंकि माहौल का, ज्योग्राफी का बहुत असर होता है ये इस तरह का प्रवेश बनाने में। तो हमारी ज्योग्राफी जो होती है, तो हम कहेंगे कि कश्मीर, पुराने, हम कश्मीर, आज का कश्मीर नहीं ले लेंगे, हम पुराना कश्मीर लेंगे, तो कैसे है, किस तरह से हो गया। पहले कश्मीर में तो आप देखेंगे जंगल से, यहाँ कुदरती मनाजिर से मालामाल है। कश्मीर को भारतवर्ष का सौंदर्य के लिहाज से, सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता के लिहाज से, तो हम कहेंगे कि भारतवर्ष का तो ये तो सिरमौर है। मगर सिरमौर होने के साथ फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी में भी ये सिरमौर है। देखिए ना किस तरह से है, इसमें किस तरह से ये जुड़ा हुआ, और इसमें किसमें है, इसमें हर एक चीज के साथ देवता जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। पहले आप देख लीजिए, पूरी तरफ से कश्मीर जो है, पूरी वादी जो है, आप बता एक चीज पूछना था, जो फिजियोग्राफी और जो हम टोपोग्राफी बोलते हैं उसका कश्मीर का, ये किन किन में डिवाइड है क्या, ये जैसे कि उसी पे आ रहा हूं। हाँ, उसी में देखिए, सबसे पहले जो हम ले लेंगे कि कश्मीर जो चारों तरफ से है, पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, ठीक है ना। पर्वत श्रृंखलाओं के दामन में क्या थे, वादियां हैं, तो उसी में बगीचे होते थे, उसी में जंगल होते थे, जंगल साथ होते थे। अब जंगल में देख लीजिए किस तरह से वर्णीकरण किस तरह से हुआ है, किस तरह से तकसीम हुआ था। पुराने जमाने में एक तपोवन होता था, नाम दिया गया था जंगलों का, दूसरा श्रीवन होता था,
तीसरा जो जंगल होता था, तो इसको महावन बोलते थे। 3 देखे कैसे ज्योग्राफी किस तरह से कश्मीर की, श्रीवन और महावन, तपोवन, महावन और श्रीवन। अब मैं फर्क बताऊंगा क्या क्या है, फर्क बताऊंगा। ये जो तपोवन क्या है, तपोवन हो गया तपस्या करना, अब शाब्दिक अर्थ अब ले लेंगे, ये सारा संस्कृत का ऑर्गन है। तपोवन तपस्या करने वाला, जहां पर तपस्या की जा सकती है। तो वो एक एरिया जंगलों का था, ये आबादी जहां पर इंसान रहते, इंसानों की बस्ती उनसे दूर होता था। क्यों? स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको एकांत चाहिए, आपको खलवत चाहिए, आपको आइसोलेशन चाहिए, क्योंकि वैसा माहौल मिलना चाहिए। तो इसलिए ये आबादी से जहां पर इंसान की आबादी नहीं होती थी, वहां से दूर होता था। अब कहां, अब देख लीजिए, हारवन से हम पहाड़ों की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा तपोवन था वो हारवन से शुरू होता था। हारवन से, अब बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा किताबों में, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हारवन में हो गई थी, उसी एरिया में हो गई थी। अच्छा, ये वहां से शुरू हुआ था, होता है। और फिर देखो ऊपर जो पहाड़ जो है, मैं टोपोग्राफी की उसको निशानदेही भी करता हूं, इसको महादीवबाल बोलते हैं। महादीवबाल बोलते हैं, महादीवबाल। सामने अब देख लीजिए टोपोग्राफी स्पिरिचुअलिटी किस तरह से करनी पड़ती है। सामने हारी पर्वत है, पार्वती शक्ति है, किसकी? महादेव के, भगवान शिव जो है वो अधिष्ठात्री देवता है, किसके? पूरे कश्मीर मंडल के। जैसे शारदा भगवती है, वो कश्मीर मंडल की भगवती है। उसका क्यों? जितना भी आध्यात्मिक जो प्रयास है, ये नॉलेज है, ये एक विद्या है, परा अपरा विद्या इसको बोलते हैं। तो उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? वो तो शारदा भगवती है। तो शारदा भगवती का साम्राज्य कहां से, आध्यात्मिक साम्राज्य कहां से फैला हुआ है? कृष्ण घाटी से, पाक अधिकृत कश्मीर से पीर पंचाल तक फैला हुआ है, वहां पर स्टॉप हो जाता है। इसी तरह से हमारे इष्ट देवता जो है कश्मीर के, पूरे कश्मीर मंडल का मैं कहूंगा, वो भगवान शिव है। अब देख लीजिए, महादेव पर्वत सामने है, सामने कौन है? हारी पर्वत कश्मीर का पहला तीर्थ स्थल है। जब कश्यप ऋषि ने इसको मानू के लिए बनाया, बस्ती बसाने के लिए, ये पहला स्थान है जो ये सबसे पवित्र है। ये पहला स्थान, ये स्वयंभू है, हारी पर्वत स्वयंभू। और वहां पर किस विराजमान कौन हो गई? भगवान शिव की शक्ति कौन? पार्वती। मगर किस रूप में? दुर्गा रूप में। वो तामसिक रूप में है। यस। और सामने कौन है? उनके पति देव है, महादेव। तो महादेव के सामने बॉल, तो इसको बोलते थे, ये जो है ये तपोवन होता था। ये कहां तक फैला हुआ था? अब देख लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे महावन। अच्छा, ये जो तपोवन है ना, तपोवन में ही यहां पर जितने भी हमारे शिवाचार्य हुए हैं, यहां पर उन्होंने साधना की है। तब किया उत्पल देव, जितने भी आप देखेंगे, उत्पल देव है, वासुगुप्त को तो यहीं पर मिला था ना। शिवसूत्र जो शंकरपाल पे है, वो तो यहीं पर मिला था ना। तो ये जो है महावन। उसके बाद क्या आ जाता है? महावन हो गया जहां पर कोई भी इंसान नहीं, पूरा जंगल, भरपूर जंगल होता था। इसको आजकल क्या बोलते हैं? इसको आजकल बोलते हैं दाचीगाम रख जो बोलते हैं ना। देखिए, अब शाब्दिक इसका निकालेंगे हम कि क्या है। संस्कृत में आगुर जो है हम बोलते हैं। देखिए, शाब्दिक अर्थ हम निकाल के संस्कृत शब्द का है। 10 को संस्कृत में बोलते हैं दश बोलेंगे। हाँ, गांव को बोलते हैं ग्राम। 10 ग्राम उच्चारण के परिवर्तन के बाद क्या? 10 ग्राम। देखिए, ये मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से समय के साथ परिवर्तन है। तो 10 ग्राम को हो गया। तो ये बहुत बड़ा वन था उस जमाने में भी, और आजकल अब रख बन गया है। यहां पर ही इन्होंने, शंकरपाल जो है विद्वान है, इनको शिव सूत्र यहीं पर कहां पर मिले थे? इसी में मिले थे, महावन में मिले थे। और ये जो तपोवन जो था,
यहाँ पर जितने भी शिवाचार्य थे वो तपस्या करते थे। सबसे ज्यादा आचार्य अभिनव गुप्त ने जहां तपस्या की है वो महादेव बाल के जो पर्वत की शिखला है, वो मुझे नहीं पता था, ये कुछ साल पहले की बात है, मुझे लगता है 2011-12 की बात है। तो मैं एक दफा गया था ईश्वर, ये स्वामी लक्ष्मण जी के आश्रम गया था संडे के दिन। वहां मिस्टर जॉर्ज बहुत बड़े शिवाचार्य हैं, लेखक हैं, शिव शास्त्रों के ज्ञाता है, पूरे विख्यात ये लेखक हैं। तो जॉर्ज उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने कहा उन्होंने मुझे कहा, तो उनको धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से भी, उनको भी धन्यवाद है कि उन्होंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊंगा कि आचार्य अभिनव गुप्त ने कहाँ साधना की है, कहाँ साधना करते थे, वहां वो साधना करते। उन्होंने मुझे वो चिनार का वृक्ष भी दिखा दिया जहां पर वो साधना करते। मगर हम लोगों को क्योंकि जिज्ञासा, वो जानने की कोशिश, वो मैंने कहा ना, वो हमने कोशिश नहीं की, हम फंसे रहे। मैंने पहले भी बताया किसमें फंसे रहे, दाल दमोलो और आजकल हवन में। तो यानी हमने जानने की गलती हमारी है, बिकॉज हमने देखी ना, अंग्रेजों को पता है हमें, अगर वो मुझे नहीं दिखाते तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो वो स्थान उन्होंने मुझे दिखाया, यहाँ पर मैंने नमन किया कि यहाँ पर उन्होंने साधना की। अच्छा, तो ये जो श्रीवन होता था, तो ये सबसे घना जंगल होता था, इसमें तमाम किस्म के जितने जंगली जानवर होते थे, पक्षी होते थे, वो वहां पर विचरण करते थे। आजकल यही इसको दाचीगांव को, और सबसे पवित्र स्थान यहाँ पर पहले 90 से पहले की बात मैं करता हूं, यहाँ यात्रा होती थी शंकरपल की। बहुत कम लोगों को पता नहीं है, मुझे नहीं पता है कितने लोगों को पता है, यात्रा होती थी इधर शंकरपल की, यात्रा करने जाते थे, वार्षिक यात्रा होती थी दाचीगांव में शंकरपल की। वहां जहां पर हाँ, दाचीगांव वाज कन्वर्टेड टू अ डियर फॉर्म, जो गवर्नमेंट ने उसको बना दिया था। मगर ये जो है ये महावन का हिस्सा है, इसको महावन का हिस्सा। अच्छा, फिर तीसरा जो भाग आता है वहां, उसको श्रीवन बोलते हैं। श्रीवन कहाँ हो गया? देखिए, श्रीवन होता था जहां पर इंसानों की बस्ती पूरा, उन्होंने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने पूरा तकसीम किया हुआ था कि एक दूसरे पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, उसके लिए चाहिए एकांत, चाहिए डिटैचमेंट नहीं चाहिए। तो उन्होंने इस तरह से उसको वर्गीकरण किया था कि हर एक को अपना अपना वो स्थान मिलता रहता था। तो वहां पर फिर श्रीवन कहाँ होता था? श्रीवन होते थे उस जगह पर जहां पर इंसानों की बस्तियां होती थी, उसके निकट होती थी। क्यों? इंसान की जरूरतें, जो दैनिक जीवन की जरूरत होते थे, वो श्रीवन से वो हासिल कर सकते थे, वहां उनको छूट थी, यहां नहीं कर सकते थे। जंगली सब्जियां लाना, जंगल से पेड़ काटना मकान बनाने के लिए, ये श्रीवन में होता था, श्रीवन से होता था, मतलब जो सांसारिक तरीके से ये है वहां पर बस्तियां। अब देखिए, ये गुपकार का जो इलाका है ये श्रीवन में आता है, ये अग्रहार होता था। गोपादित्य के बाद जो राजा था कश्मीर के, तो उसने ये यहाँ पर ब्राह्मण रहते थे, उनको जागीर दी हुई थी, जिसको आजकल गुपकार बोलते हैं, बिगड़ा हुआ नाम है। ये अग्रहार था, वहां पर वो रस्ते रहते वैष्णवाइट। जब इसका संबंध अब देख लीजिए, आप कहेंगे कि गुपकार, जो गुपकार एरिया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एरिया? अग्रहार, इसको अग्रहार बोलते थे। हाँ, अग्रहार बोलते थे। तो ये जो होते थे कि ये जो था, अब ये बिगड़ के क्या बन गया? गुपकार बन गया। अब देख लीजिए, गुप वैष्णवाइट, ये दिखा, ये नहीं, किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप शाब्दिक अर्थ ले लेंगे ना, उसको आप अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे, गोप किसके साथ जुड़ा हुआ? ये वैष्णवाइट रहते थे, गोप, गवाले। इसका मतलब है कि वहां पर एक जमाने में वो रहते थे जहां गवाले भी रहते थे। देखिए ना, गोपीनाथ, गोपी कृष्ण, गोपियां, भगवान कृष्ण तो गवाले थे। देखिए, तो इसके मतलब है जहां बस्तियां होती थी, सारे तबके, कुम्हार भी होता था उधर उन दिनों, क्योंकि आने जाने के साधन नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, वो बस्तियों के पास ही कुम्हार भी, दूध वाला भी होता था, सब्जी देने वाला भी होता था। तो ये इस तरह से बस्तियां प्राचीन जमाने में जो होती थी, उस तरह से उनका वो करते थे। तो इस तरह से ये चलता था, ये इस तरह से ये वर्गीकरण हो गया था।
इन जंगलों की बात है। ये हो गए कहां पर, ये हो गए कि जंगल। अब देख लीजिए आप, जंगल जहां पर होंगे वहीं पर आपको स्वयंभू तीर्थ स्थल मिलेंगे। अब इसी रेंज में महादेव का यात्रा होती थी। महादेव श्रावण पूर्णिमासी पे जाते थे। स्वयंभू है, इंसान के द्वारा निर्मित। कश्मीर में जितने भी यात्राएं होती हैं वो स्वयंभू है। वो कश्मीर की धरती जब उसका प्रदर्शन हुआ, जब वो इसका ज़ुहूर हो गया, तो वो ये स्वयंभू देवी देवताओं ने अपने अपने जगह स्थान ग्रहण किए। वो कहां पर किए? पहाड़ों की चोटियों पे आप देखेंगे। वो भी मैंने बोला क्यों, स्पिरिचुअलिटी में बस्तियों से दूर होना चाहिए। कोई भी स्पिरिचुअल देखो एकांत में रहता है, साधना करता है, एकांत में करता है, रात को करता है, तो इस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में करता है। तो इसलिए ये जो है, अब महादेव से ही शुरू करते हैं। महादेव की यात्रा कहां पर है? महादेव बाल है, महादेव पर्वत जो है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो उस पे फिर आएंगे, फिर दाई साइड से मुड़ करके जहां पर के ये जो क्या बोलते हैं जीठर की जब मुड़ जाएंगे, इसको जो बाल आजकल बोलते हैं, इसको बोलते थे हर्षर बाल बोलते थे। एक जमाने जो शंकराचार्य का पहाड़ है, इसको रुद्रबाल भी बोलते थे एक टाइम में। जब अब रुद्र का देखिए, भगवान शिव का एक नाम रुद्र है। जब उसका भगवान शिव का जब कश्मीर अस्तित्व में आ गया, ये वैदिक काल की बात मैं बताता हूं, उस वक्त भगवान शिव का नाम रुद्र था। रुद्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? रुद्र जो गर्जाहट करे, जो तेज आवाज करे, गर्जना करे। क्यों? कंसेप्ट देवी देवताओं का उग्र रूप जो है वो उसको दर्शाता है। तो उस तरह से वो करते थे कि हम जो है तो वो जो उग्र रूप है, तो वहां पर इसको शंकराचार्य का ये जो पर्वत श्रृंखला है, इसको बोलते थे, ये रुद्रबाल बोलते थे। अच्छा, उसके बाद अब देख लीजिए, अब नीचे से थोड़ा अब जाएंगे, जो दूसरा पर्वत इसके साथ जो मिलता है, जहां पर आजकल पार्क है, इसको सुरेश्वर बाल बोलते थे। अच्छा, इसके साथ ही जीचर का तीर्थ स्थल कहां पर है? ये भी पहाड़ की तलहटी पे है, और पहाड़ की उसकी जो पहाड़ों की श्रृंखला है। तो ये देख लीजिए, ये सारे स्वयंभू है। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ किस तरह से जुड़े, आध्यात्मिक के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये यहां से ही शुरू। अच्छा, उसके सामने आपको जल स्रोत मैंने कहा, जल स्रोत भी कश्मीर में या कहीं कश्मीर से बाहर आप ले लेंगे, जो है वो भी बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। वो उनको भी जो है अलौकिक स्थान दिया जाता है। अब डल का जो है, आजकल हम इसको डल बोलते हैं, असली नाम जो है इसको एक जमाने में पद्मसर इसको बोलते थे। पद्म किसका है? इसको जो अधिष्ठात्री नाग है जो, वो तो पद्म है। अब देवता तो कैसे जुड़ गया इसके साथ? देखिए ना, नाग मैंने कहा ना कि नाग जो है, उनकी नागों की क्यों? भगवान शिव के सबसे प्रिय जो है आभूषण है, वो नागों की सूरत में है। गले में नाग लिपटा हुआ है। तो इस तरह से नागों की पूजा करने वाले नागों की नहीं करते थे, कि कोई जाति नहीं थी सर्प और सपेरे के, आधा मानव और आधा सर्प नहीं था। ये एक जाति थी जो नागों को पूजते थे, उनकी पूजा करते थे। तो उनको ये नाग संस्कृति के हम उपासक हैं। और सारस्वत हम सारस्वत भी है, नाग उपासक भी है, क्योंकि दोनों में कोई नहीं फर्क है। क्योंकि सारस्वतों का जो है विकास जो हुआ है वो जल स्रोतों के पास हुआ है। नागों का भी जो है विकास जो हुआ है वो नागों, क्योंकि उनकी बस्तियां कहाँ थी? जहां पर पानी के स्रोत थे, जहां पर अब डाल का जो नाम है, इसको एक जमाने में रुद्रसर भी बोलते थे, इसको एक जमाने में पद्मसर भी बोलते, और आजकल इसका नाम जो पर है वो बोलते हैं जो है डाल बन गया है। अब देख लीजिए डाल कैसे, हाँ, डाल भी संस्कृत का है। ये बताया ना मैं, सारे ये है डाल। पानी का जो ठहराव जहां पर हो पानी का जो है, तो वो डाल है। डाल अब कश्मीर के बाहर भी डाल है। अभी मैं हिमाचल में था तो वहां पर भी डाल है, कहीं पर है, उसको डाल बोलते हैं।
तो पानी के पर मैंने कहा ना कि एक ही शब्द के अटकना नहीं है, एक ही शब्द का इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्योंकि एक ही शब्द के कई कई आपके अर्थ निकल सकते हैं। वो कब आपके हिसाब से कितना सा, वो मैंने कहा कि कंपैरेटिव स्टडी वो देखना पड़ता है, वहां की टोपोग्राफी क्या है, किस तरह का प्रवेश है, उसके हिसाब से उसके साथ जोड़ना जाता है। अब दाल क्यों पवित्र है? एक जमाने में आपको भी याद होगा, आप आजकल दूषित हो गया है, एक जमाने में इसका पानी पीते थे, एक जमाने में इसको पानी पीते थे दाल का। आप क्यों? दाल में क्या होता है, दाल में ये जो है कमल खिलते हैं। अब कमल किसका है? कमल तो भगवत जो देव तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब किसके साथ है? दाल में आप देखेंगे कि ये जो है भगवान की विष्णु से कमल के आसन पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। फोटो में आपने देखा होगा। तीन, अब देख लीजिए, भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि को प्रतिपादन करते हैं, भगवान विष्णु जो पालन करता है, और तीसरा कमल का फूल जब होता है वह जब सूर्य अस्त हो जाता है तो वो फिर बंद हो जाता है, सूर्य के खिलने के साथ फिर खिल जाता है। तो तीनों अवस्थाएं हैं। कौन? सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और फिर संहार, तीनों अवस्थाएं दर्शाता है। कौन? ये कमल का फूल। रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, वंडरफुल। नहीं, देखिए ना कि किस तरह से जुड़ जाता है। अच्छा, अब कहां पर, अब देख लीजिए, मैं दाल क्यों इतना पवित्र क्यों मानते थे एक जमाने में? दाल कमल का फूल कहां से निकलता है? लक्ष्मी के साथ भी जुड़ा हुआ है, लक्ष्मी का आसन है ये कमल का फूल। भगवान शिव का प्रिय फूल है कमल का फूल। और फिर सरस्वती के साथ इसका जुड़ा हुआ है, सरस्वती के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। और फिर आगे चलेंगे हम, कहां पर है? कीचड़ में ये खिलता है। इसके रूट जो होते हैं वो कीचड़ में होते हैं। कीचड़ से ऊपर उठना और फिर खिलना, ये क्या दिखाता है? ये दर्शाता है आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअलिटी, कि आप कीचड़ दलदल में रहकर भी अपने विकास, आध्यात्मिक विकास कर सकते हो। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, और फिर आप देख लीजिए, आपने भी देखा होगा इसका जो आपने बोला दलदल में भी संसार का रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज़ संसार को बोलते हैं ना दलदल, संसार के वही मैं कह रहा हूं ना, वही। हाँ, प्रवेश, मैं कहता हूं कि जब हम करते हैं तो हाँ, तो वो हम उसको उसके हिसाब से इंटरप्ट कर सकते हैं। अब देख लीजिए, फिर देखते ही लीजिए इसके कमल, इसका जो पता होता है, एक जमाने में आपको याद होगा जब हवन होते थे हमारे घरों में, तो इसके कमल के पत्तों पे खाना प्रसाद खाते थे। बिल्कुल सही। अब क्यों है? कमल का पत्ता भी क्यों पवित्र है? आपने देखा होगा दाल में कभी होगा पानी का कतरा इस पे टपकता नहीं है, ऐसे ऐसे करता रहता है पानी का कतरा। वो क्या दर्शाता? जब आध्यात्मिक उसमें आप उसमें संदर्भ में उसको ले लेंगे कि आप दलदल में फंसे हुए हो, मगर अपने आप को बेकरार करना है, किसके लिए? ऊपर उठने के लिए प्रयास, पर आपको प्रयासरत रहना चाहिए। जिस तरह से एक पानी का बूंद, एक पानी का कतरा उस पर अटकता नहीं है, ऐसे ऐसे करता रहता है, तो वैसे ही आपको है, ऐसी जिज्ञासा रहनी चाहिए कि आप ऊपर उठ जाए इस अटैचमेंट को तोड़ने की। देखिए किस तरह से एक संदर्भ किस तरफ है। आप इसके देख लीजिए, कमल का इसके जो है पंबू जिसको बोलते हैं, हवन में सामग्री सूखने पर हवन की सामग्री का एक मुख्य अंश होता है। देख रहे, ये एक कमल का, अच्छा एक कमल का पहले कहते हैं कि शतदल होता था। आपने ये बहुत सारी स्तुतियां दी होंगी कि भगवान की जब पूजा करते थे या भगवती की पूजा करते थे कि कमल के एक एक पत्ती को उठाते थे तो अर्पण करते थे एक एक शलों के साथ। तो कहते हैं कि शतदल कमल भी इसमें दाल में एक जमाने में पैदा होता था।
और कुछ लोग एक धारणा, एक फोक ट्रेडिशन है, फोक, ये जो मैं बता रहा हूँ किताबों में नहीं है, ये जो है फोक ट्रेडिशन है। कहते हैं कि सहस्त्र दल वो कमल भी डाल में एक जमाने में उगता था जिसमें 1000 पत्तियां होती थी, फूल की पत्तियां। और भगवान शिव के 1000 नाम है, 1001 नाम है। जब उनका पूजा होती थी, एक एक पत्ती के साथ, एक एक श्लोक के साथ एक पत्ती को अर्पण किया जाता। देखिए किस तरह से पवित्रता किस तरह से जुड़ गई थी डाल के साथ। अब क्यों दूषित हो गया है? कितना पैसा खर्च करते हैं, मगर चूंकि है स्वरूप जो होता पानी के, जो पवित्र होते हैं, स्थान होते हैं ना, उनका स्वभाव जो होता है वो अशुद्धता बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो हमारी तरह, आपकी तरह, मेरी तरफ झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं। मैं अब अपवित्र होगा, मैं दूषित हो गया हूं, कह नहीं सकता है। इसका स्वभाव जो क्या होता है, इसका स्वभाव है अपने मूल स्वरूप में जाना, सिमटना। प्रकृति का स्वभाव जो है वो क्या है? वो है अपने आप में समेटना, अपने आप को अस्तित्व में ही जाना, मूल स्वरूप में जाना। तभी तो देखनी किताबों में लिखा होता है डाल पहले इतने किलोमीटर पे फैला हुआ, आज कितना सिकुड़ा हुआ है। वो क्यों है? ये पवित्र स्थान था, ये पवित्र जल ये था, ये तो स्रोत था। जब इसमें शुद्धता नहीं रही तो ये क्या करेगा? ये अपने स्वभाव के हिसाब से अपने आप में समेटने की कोशिश करता है, तभी काम होता जा रहा है। अच्छा, यही देख लीजिए वॉलर का है। पूरे जल स्रोत का पूरे भारतवर्ष में मीठे पानी की झील जो होती थी वो वॉलर कहती थी। अब कितना दूषित हो गया है, देखिए ना। अच्छा, अब वो भी क्या था, उसका जो प्रिजाइडिंग डेटी है जो है, इसको महापद्मसार बोलते हैं। वॉलर का असली नाम जो है, तो अब देख लीजिए किसका है। कहते हैं भगवान शिव नीलनाग के रूप में वहां अवस्थित रहते थे। और किसके है? पार्वती कौन है? अपनी शक्ति पार्वती के साथ, मगर किस पार्वती के साथ नहीं, व्यतस्ता के रूप में। व्यतस्ता तो इसमें वॉलर में जाती है ना। Exactly. तो स्वरूप किसका है? पार्वती का स्वरूप। व्यतस्ता तो पार्वती के अवतरण हो गई है ना। कश्यप ऋषि के कहने पे, देवताओं के कहने पे, कश्मीर के लोगों को राहत दिलाने के लिए वो नदी का रूप लिया। वो कहां मिलती है? वहां भगवान शिव किसमें? नीलनाग के रूप में अवस्थित है, और पार्वती आती है नदी के रूप में, व्यतस्ता के रूप में, विद्वान में। मगर अब वो शुद्धता नहीं रही है उसमें भी, वॉलर में। तभी तो सिमट रहे हैं। तो ये मैं आपको दर्शाता हूं कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। अब देख लीजिए पर्वत के हम जो बात कर रहे थे, अब इसी पर्वत श्रृंखला की महादेव का बाल भी उधर यात्रा होती थी, हर्षर भी होती थी, सुरशर भी होती थी। अच्छा, खंडमू जाएंगे तो सुरशर है, फिर दंशर जाएंगे भगवान शिव के श्रावण पूर्णिमासी की वहां पर होती है, यात्रा होती, वो भी स्वयंभू है। फिर थानेश्वर इधर जाएंगे, यहाँ पर बीज बिहाड़ा में क्या नाम है उसका, तो वहां पर भी यात्रा होती है इस श्रावण पूर्णिमा में। वो भी पहाड़ पर्वत की श्रृंखला पर मौजूद है। और उसके बाद हम जाएंगे, आगे जाएंगे हम अमरेश्वर, अमरनाथ की यात्रा जो उसके है, कहां पर है? पहाड़ की चोटी पे, जो पूरे 10 महीने 9 महीने बर्फ से ढका रहता है। अब ये कैसे है? अब पहाड़ को आप ले लेंगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अब देख लीजिए पहाड़ कैसे होता है। ऐसे होता है पहाड़, इस तरह से होता है। जब आप 13,000 साढ़े 13,000 फुट की बुलंदी पे अमरनाथ जाता, आपको प्रयास करना है ना। पहाड़ पे आध्यात्मिक, ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक विकास कैसे होता है। आपको कितनी यात्रा तय करनी है, 4 दिन 5 दिन आपको लगते हैं, पैदल चलना है आपको, तब आप अमरनाथ की यात्रा कर सकते हैं, अमरेश्वर की यात्रा कर सकते हैं ना कि ना। अब यो पर्वत जहां पर कि ये विराजमान है, ये गुफा विराजमान है अमरेश्वर की, वहां पर किस तरह से है? वहां पर जब हम देखेंगे 3 हिस्सों में इसको हम बांट सकेंगे। लौकिक नहीं है,
ये अलौकिक दृश्य प्रस्तुत करता है। अमरनाथ का जो गुफा जो है, जो पहाड़ श्रृंखला है, देख लीजिए निचला जो दामन है जहां से गुफा शुरू होती है, वो तो पाताल लोक हो गया, जो हम कहते हैं ना पाताल है, फिर मानू का भूभाग आता है, फिर स्वर्गलोक है या देवताओं का लोक है। तीनों ये दर्शाते हैं। नीचे जहां से हम आए हैं उससे नीचे हो गया पाताल लोक, फिर जब हम आगे बढ़ते हैं फिर हो गया हम जो मानव की बस्ती है, जो मानव लोक हो गया, और उसके बाद फिर कौन सा हो गया, जब हम यात्रा करते हैं, अंदर जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो तो देवलोक हो गया। तो तीनों स्थान दर्शाता है। तो किस तरह से ये तभी तो कहते थे कि जहां पहाड़ों पे जाते थे वहां के पेड़ को भी जो टहनी है वो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि देव तत्व इसमें मौजूद है। ये किस तरह से है, किस तरह से रक्षा होती थी। तो ये एक सिलसिला जो है थुजवार, मैंने अभी मैं भूल गया था ना बताना, थुजवारा की यात्रा भी होती है ना, बीजबेहड़ा में है, वो भी पर्वत से लेकिन ना किस तरह से जुड़े। ये स्वयंभू है। अब आप देखेंगे स्वयंभू जहां भी तीर्थ स्थल हो जाएंगे वहां पर आपको वो ऊंचाई पे, पहाड़ों की चोटियों पे होंगे। अच्छा, और फिर मंदिर जो मानव द्वारा निर्मित जो मंदिर होते वो हमने बनाए, इंसानों ने बनाए, वो कहां पर है, वो दरिया के स्रोतों पे, व्यवस्था के किनारे पे है। वहां सीढ़ियां लगी हुई है, आपको सीढ़ियों से उतरना है, निर्माण लेके, पानी लेके, वो क्या नीचे उतरना क्या है, नीचे उतरना हुआ समर्पण करना, अपने आप को सरेंडर करना। जब आप जाते हैं, करते हैं ना, मंदिर में जाएंगे आप, वहां का क्या करते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं भगवान को, हम सरेंडर है, आपके पास आए हैं। मगर यहां पर क्या है, जब आप जाएंगे स्वयंभू जाएंगे, वहां पर आपका एक विकास यात्रा शुरू होती, किसकी, आध्यात्मिक प्रयास की विकास यात्रा शुरू हो जाती। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपके गुण, आपके उसमें, आपके विचारों में आ जाते हैं, आपके सात्विक गुण आ जाते हैं। तो ये एक 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 जो है भूगोल किस तरह से इसको दर्शाता है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। अभी देख लीजिए मानस बल का है, मानस बल का जो लेख है बहुत पवित्र है, एकमात्र लेख मैं कह सकता हूं जो बचा हुआ है, जो दूषित नहीं हुआ है, ठीक है ना, मानस बल के, है ना, वह है वहां दूषण, क्योंकि वहां के लोग जो इर्द गिर्द के लोग बड़े जागरूक है, उन्होंने उसको अशुद्ध होने से रोक लिया है, उनके प्रयासों की वजह से बचा हुआ है। अब देख लीजिए कितना है यहाँ पर नंदकिशोर महाराज का जो है, यहाँ पर अमृतता का वरदान इसको यहाँ पर इसके किनारे पे मिला। नंदकिशोर महाराज का यहाँ पर देवताओं का दरबार लगता है, कहते हैं फोक धारणा है, लोक रिवायत में कहते हैं यहाँ तो देवताओं का दरबार लगता हुआ था। और नंदकिशोर महाराज मानव उत्पन्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था, एकमात्र ऐसे हैं जिनको दर्जा मिला, अमृता प्राप्त हुआ, कहां पर, मानस बल के लेक के पास किनारे पे। तो और वो क्या नंदकिशोर का, वहां पर नंदकिशोर महाराज का, नंदकिशोर महाराज का है ना, इसकी पवित्रता जो है वो नंदकिशोर महाराज की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर देवताओं का दरबार लगा था और अमृतों का वरदान मिला था। और फिर भगवान शिव और इन्होंने पार्वती, माता पार्वती ने इनको किनके अपने बैरों की जो श्रेणी में है वहां पर उनको अवस्थित कर दिया। तो इस तरह से देखिए किस तरह से पवित्रता स्पिरिचुअलिटी के साथ ये जुड़ता है। अच्छा, अब देख लीजिए इसको बोलते हैं ये जो मनसा देवी, मैंने कहा नागों की पूजा कितनी होती थी। मनसा, मानस बल क्या हुआ, मानस होगा मन से उत्पन्न उन पर बल। गो किसी बड़े ऋषि सिद्ध पुरुष ने या देवता ने संकल्प लिया और मन से संकल्प लेके ये एक झील उत्पन्न हुआ, तो मानस बल हो गया। मानसरोवर देख कैसे जुड़ गया, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, कैलाश के साथ वो उसको मानसरोवर बोलेंगे, ये मानस बल है। अच्छा, भगवान शिव के अब देख लीजिए, भगवान मनसा
मनसा भगवती जो है, वो जो वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में लटका हुआ है, वो वासुकी नाग है, उसकी बहन है मनसा। देखिए किस तरह से एक ये धारणाएं जो जोड़ी जाती हैं, ये किस तरह से जुड़ जाती हैं। इससे क्या हो जाता है, हम गलत नहीं कर सकते हैं, उसको दूषित नहीं कर सकते हैं, तो ये धारणाएं फिर इनके साथ जुड़ जाती हैं। तो हम चल इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी अब देख लीजिए, जो हमारी जो धरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भूदेवी बोलते हैं। इसको हम क्यों, ये हमारा पालन पोषण करती है, हमारी जितनी भी दैनिक आवश्यकताएं होते वो कहाँ, सब्जी के रूप में, फसल के रूप में, मेवों के रूप में, वो कहाँ से मिलती है, धरती से मिलती है। तो हमने इसको क्या नाम दिया है, इसको भूदेवी बोलते हैं, इसको वसुंधरा बोलते हैं, इसको वसुधा बोलते हैं, इसको कुंज बोलते हैं, इसको इला बोलते हैं। अब देख लीजिए कितने इला के कितने नामों से इसको हम जानते हैं। तो ये कौन से है, ये इसको हमने भगवती को देवता एक बराबर माना है, क्योंकि हमारा पालन पोषण, हमारी जितनी भी दैनिक जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो धरती हमें प्रदान करती है। अच्छा, और देख लीजिए आप, ये जितने भी हमारे सब्जियां जितनी होती है, इसकी अधिष्ठात्री जो देवी है वो शाकंभरी है। खड़म खा ले, शलगम खा ले, मूली खा लेगा, तो मगर प्रिजाइडिंग देवी कौन है, शाकंभरी है, शाकंभरी देवी है। अच्छा, फिर जब हम फसल काटते हैं, मेवा काटते हैं, उसकी देवी अलग है। देखो स्वरूप कितने बदल जाते हैं। वो कृष्ण पिंगला देवी। तो ये देख लिए कितने, हर देवी का आजकल क्या मिक्स हो गया है। अभी आपने देखा होगा शारदा भगवती को सरस्वती के साथ जोड़ दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि शारदा भगवती का स्थापना दिन मनाया, कुछ मनाया, तो लोग नृत्य कर रहे थे। अरे शारदा तो वो तो तामसिक देवी है, नृत्य तो सरस्वती के साथ जुड़ा हुआ है। पर शारदा का सरस्वती के साथ ये तो कनेक्ट करता है कि शारदा इज सरस्वती, बिकॉज ये नहीं, देखिए ना, स्वरूप अलग अलग है। पूजा पद्धति जो है शारदा की अलग है, सरस्वती की अलग है। सरस्वती 64 कलाओं की देवी है, जितने भी है, जैसे गाना है, नृत्य करना है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, जितने भी है 64 कलाएं जितनी भी है, उसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है, सरस्वती है। वो कैसे शारदा हो सकती है? शारदा हमारे कश्मीर में वो तंत्र का काफी प्रयोग है। तंत्र जो है, तंत्र साधना का है, तंत्र पूजा का है, काफी प्रयोग है। तो देवियों के मां सिवाय जो तुलमुल भगवती का जो 13 सतल है, उसको छोड़ के सारी तांत्रिक देवी, ज्वाला भगवती देख लीजिए, जीचोर देख लीजिए, हरि पर्वत देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, अकिनगाम की देख लीजिए, शिवा भगवती देख लीजिए, ये सारी जो है ये तांत्रिक एस्पेक्ट है। अगर तांत्रिक एस्पेक्ट में हम ले लेंगे, उसका स्वरूप बदल गया ना, उसकी पूजा पद्धति अलग हो गई ना, उसका ध्यान मंत्र अलग हो गया ना, उसकी उपासना अलग हो गई ना। अगर कुछ लोग उसको अब जोड़ लेते हैं तो उससे सारा समाज उलट आता है ना, उलट जाता है ना उससे। आपके एक टॉपिक में मैंने देखा था कि आपने बोला था कि या तो इस पर्वत वनांश शारिका वो फॉर दिस आध्यात्मिक, और माता जो तुलमुल या रजनीशिष वनान वो है बाकी चीजों के लिए, जैसे आप जिक्र कर रहे थे। ये थोड़ा सा बता देंगे इसका क्या? देखिए असली जो है इस भगवती का, तुलमुल भगवती का नाम जो है, इसका तुलमुल असली तुलमुल है, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, तुलमला है। ये अग्रहार था। अगर आप पुराने ग्रंथ देख लेंगे, ये भी अग्रहार था। यहाँ वो लोग रहते थे, उसकी उपासना करते थे। आपने देखा होगा जब उसने राजा को शाप दिया, वहां के बस्कीन जो ब्राह्मणों ने दिया था, उसको शाप दे दिया था। तो ये एक अग्रहार था उन लोगों का जो उसकी उपासना करते थे। एक जमाने में ये ग्राम देवता देवी रही होगी। और ये देख लीजिए, इसका ये सात्विक देवी है। कश्मीर में ये एकमात्र है जो सात्विक है।
इसका सात्विक भोग चढ़ता है। अब खीर भवानी देख लीजिए, अब हम क्या नामकरण हमने चेंज कर दिया। जब जहां पर भी जल स्रोत देवी में है, कश्मीर में शिला रूप में है देवी देवता या जल स्रोत में है, कोई भी आप देख लीजिए, जहां पर भी जल स्रोत में होगी पका हुआ भोग वहां पर नहीं चढ़ाते हैं। नेचुरल जो कुदरती तौर उसमें क्या आता है, उसमें जल अभिषेक कर सकते हैं हम, या दूध का अभिषेक कर सकते हैं। खीर क्या हुआ, खीर पका हुआ है, खीर पकाते हैं ना, तो आपने किसी को देखा खीर उसमें डालते हुए? अभी तक हम पूजा किसकी करते हैं, हम हलवा लाते हैं, मगर वो किसमें, उसमें नहीं डालते हैं, वो उसकी जो यहाँ पर है जो पवित्र नाग बना हुआ है उसकी उस पे रखते हैं, साइड पे रखते हैं पूजा करके। मगर नाग में सिर्फ दूध, फूल या धन वो डालते हैं या पानी डालते हैं। देखिए ना, हर जगह का आप हर स्वरूप है, क्योंकि ध्यान मंत्र अलग है, पूजा पद्धति अलग है, उसके साथ इसको जोड़ेंगे तो पूरा खलत मलत हो जाएगा ना। आपका नाम है, मैं आपको दूसरे नाम से बुला लूंगा, आपका स्वरूप बदल गया ना सारा। आपको किस तरह से पहचानेंगे? आपका नाम जो है मिस्टर रमेश पंडिता है, श्री रमेश पंडिता है कि नहीं है? मैं किसी और नाम से आपको पुकारूंगा। आपकी अपनी विशेषताएं हैं, मैं आपकी अपनी विशेषताएं हैं, आपकी विशेषताएं जो हैं वो किसी दूसरे की विशेषताओं के साथ मेल नहीं खाती हैं। तो इस तरह से अब क्या हो रहा है कि काइंडली इस तरह जो हमारे अपने नाम है उनकी नामों से ही जानने की कोशिश करें। तो इस तरह से है कि ये स्वरूप जो है हर देवी का, पार्वती के हैं दर्जनों इसके स्वरूप है। अच्छा, अन्नपूर्णा भी है। देखिए अन्न जो किचन, जब हम किचन में जाते हैं, जब अन्न पकाते हैं, वहां अधिष्ठात्री देवी कौन बनती है? अन्नपूर्णा। देखिए तर्चना आसान, वो दो कटोरियां नहीं होती हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो पहले सब्जी होते हैं, उसमें पहले परिवार को भोजन खिलाने से पहले उसमें नहीं डालते हैं। तो किसका स्वरूप? पार्वती का ही, देवी पार्वती का स्वरूप, मगर अन्नपूर्णा में है। वही कृष्ण पिंगला भी, वही शाकंभरी भी है, वही शारदा, ये दुर्गा भी है, वही काली भी है, वही अब काली का रूप ले लीजिए, महाकाली भी है, काली भी है, रक्त काली भी है। वो तो है ही है। नहीं, पूजा पद्धति अलग हो गई ना, उनका स्वरूप बदल गया। तो एक का दूसरे साथ कैसे मिक्स करेंगे? तो ये मैं बता रहा था कि किस तरह से है। अब देख लीजिए फिर हमने क्या दिया, पर्वत श्रृंखलाओं को देख लीजिए, हमने क्या देखे है। नंदी मार्ग, अब जो पहाड़ पर्वत है, जो ऊंच के इलाके से जो ये पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, नीलकंठ पास, अच्छा, फिर शारदावन, बद्रवन, अच्छा, फिर इंद्रकील, अच्छा, फिर कमलवन। ये देखो किन देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, किस तरह से जुड़ जाते हैं। और ये दर्शाते क्या है? ये दर्शाता है एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वरूप जो कश्मीर में एक जमाने में हुआ करता था। अब देख लीजिए अब इसी तरह से हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। जहां पर भी आप देख लीजिए, पुराने जमाने में होते थे कि हमारे वृक्ष भी होते हैं कि बड़े पवित्र माने जाते हैं। आप देख लीजिए जहां देवी स्थान होंगे, वहां पर कौन सा वृक्ष होगा? वहां पर आपको चिनार का वृक्ष मिलेगा। मगर चिनार को हम कश्मीरी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूमि। कहां से निकला हुआ है? ये भवानी वृक्ष है, भवानी। अब देख लीजिए फैलाव कितना बड़ा हुआ है चिनार दरख्त का, कितनी टहनियां है, कितनी छत्र छाया है, मात्र छत्र छाया, माता की तरह क्या है जो आपको अपना उसमें संरक्षण में दे दे। तो भवानी से भवानी वृक्ष जो है भूमि हो गया। ये चिनार तो अभी का बना है, 800 साल पहले का नाम है चिनार, पर्शियन नेम। देखिए ना किस तरह से स्वरूप बदलता है। अब देख लीजिए तुलमला में आप देखेंगे चिनार का वृक्ष है। क्यों? ये देवी भगवती के साथ जुड़ा हुआ है। आप
कहीं पर भी आप जाइए, जहां पर शैलपुत्री जाइए वहां पर भी आपको मिलेंगे। आपको इधर आप जाएंगे जितने भी स्थल आपको जाएंगे वहां पर आपको चिनार के वृक्ष मिलेंगे, हर जगह पे मिलेंगे। अच्छा, फिर नाग देख लीजिए, नाग किस तरह है। ये इतने ही नाग नहीं, जैसे पापर नाग है, कारकूट नाग है, गौतम नाग है, वेरी नाग है, दीवीबल नाग है, गंग खाई है, गंग नोर है, गुप्त गंगा है, दूध गंगा है, शाली गंगा है। देखिए गंगा के कितने स्वरूप कश्मीर में, कश्मीर के बाहर इतने स्वरूप नहीं है गंगा का। देखिए कितना देव तत्व कितना कश्मीर में मौजूद है। गंगा के हमने कितने दे दिए स्वरूप, अभी मैंने गिना दिए आपको कितने स्वरूप, और भी गिना सकते हैं मगर टाइम की कमी है। तो वो ये मैं बता रहा हूं कि किस तरह से हमने जोड़ा हुआ है अपनी ज्योग्राफी को, अपनी फिजियोग्राफी, अपनी भूगोल की जो व्यवस्था है कश्मीर है, वो किस तरह से जब कश्मीर का वजूद कश्यप ऋषि ने उसको बसाया तब से, ये हमने नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने किया। वो वही जो सिद्ध पुरुष थे, जो ऋषि थे, जो मुनिवर थे, तो उन्होंने दे दिया है ये स्वरूप जो दे दिया है। तो ये है। अब देख लीजिए अनंतनाग की तरफ अब जाएंगे, वहां पर आपको हरिश्चंद्र बाग देखते हैं, मशहूर बाग, चिनार के बहुत पेड़ है उधर पर, हरिश्चंद्र बाग, बीज बाड़ में अपने रास्ते में जब जम्मू जाते हैं तो रास्ते में आवे। अब देखिए भगवान शिव का वहां पर जो है, ये जो है कहते हैं कि ये जो पेड़ है देवदार पेड़ जो है उसको बड़े पसंद है। अच्छा। प्री पेड़ है उसको भगवान शिव का। देवदारों के जो वन है वहां वो विचरण करते हैं। तो यहां पर जो है स्वयंभू, अब हरिश्चंद्र का एक नाम जो है स्वयंभू है कि 68 भगवान शिव के स्वयंभू लिंग है, उनमें से हरिश्चंद्र का भी एक स्वरूप है जिसमें वो भगवान शिव क्या है। तो इसका आप देख लीजिए, वहां पर जो हरिश्चंद्र बाग है वहां शिव मंदिर भी है, प्राचीन शिव मंदिर है उधर। देखिए ना किस तरह से जुड़ जाता है उधर। तो ये मैं आपको कह रहा हूं। अच्छा, फिर हाड़ी पर्वत में लिखे सप्तऋषि, वहां पर भी चिनार के वृक्ष है। तो किस तरह से इन्होंने चिनारों के वृक्ष के, अब भगवान शिव का अब वापस आ जाते हैं पेड़ों पे ही। ये जो तूत के वृक्ष हैं, मेखला में कौन सा वृक्ष लगता है, टहनियां लगती है। जब मेखला होती है तूत के वृक्ष की टहनियां लाते हैं। जब अंतिम क्रिया होती है तूत के वृक्ष लगाते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, टहनियां लाते हैं। तो ये चीजें जो है कि किस तरह से में लिखा, सॉरी हम के पारमो साहब लिखते हैं कि ना वो जिक्र करा हम किचस में था वहां जिस मतलब शनिवार याद बना गई, तो उन्होंने याद दिला दिया शनिवार बना है, शनिवार बोलते हैं ना। शनिवार ऐसा था वहां भाई मोकल्या शनिवार जवन, मगर शनिवार था वहां कातरी। हाँ, दो रखते। अभी वैसे हमारे पास थोड़ा सा टाइम है अभी, तो आप कंटिन्यू कीजिए, 5-10 मिनट और करेंगे, फिर 1-2 क्वेश्चंस है वो फिर कर लेते हैं। अच्छा, फिर अब देख लीजिए, हम इसी तरह से मैं कहता हूं कि हर चीज जो है ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। और फिर प्रयाग आप जाइए, प्रयाग में वहां पर भी आपको वृक्ष कौन मिलेगा, चिनार का वृक्ष मिलेगा, यही भवानी का वृक्ष मिलेगा। देखना हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई पेड़ जुड़ा हुआ है। 3 पेड़ है, या एलम है, महागणेश के साथ जुड़ा हुआ है, स्वयंभू है। कश्मीर में जो है कि हमारी जो थी ये जो है प्योर वैदिक फॉर्म की जो पूजा पद्धति थी वो कश्मीर है, उसके कुछ अंश अभी भी विद्यमान में है, हमें अभी भी मिलते हैं। जैसे स्वयंभू यात्राएं करना, मानव द्वारा निर्मित जो उपासना स्थल है वहां की यात्रा नहीं हुई, कहाँ करते हैं जो स्वयंभू है उनकी यात्रा। आप जीचर जाए, आप थजवर जाए, कहीं पर भी दानीश्वर जाए, हाड़ी पर्वत जाए, कहीं पर भी ये मानव द्वारा या महादेव बाल जाइए। तो इस तरह से किस तरह से आपने इसको जोड़ा हुआ है। अब देख लीजिए ब्रार आंगन का ये जो
ये जो इसको मंगलीशर बैरो कहाँ पर है, कहाँ आइलैंड में है, चारों तरफ से फतेहगढ़ में श्रीनगर में है, कहाँ पर है? वो आइलैंड है, छोटा सा द्वीप है और चारों तरफ से पानी का स्रोत है। श्रीनगर के बीच में ही है बाबड़े बाबड़े में देख लीजिए कहाँ पर, वहां पर भी चिनार के दरख्त आपको मिलेंगे। तो ये देव तत्व के साथ जुड़े हुए हैं जितने भी ये वनस्पतियां, जानवर। आप देख लीजिए देवी देवताओं के वाहन कौन है? यही जानवर, जंगली जानवर। बिल्कुल। शेर किसका है? पार्वती दुर्गा भगवती का। लक्ष्मी के साथ हाथी जुड़ा हुआ है, दोनों साइड से हाथी रहता है। मोर कार्तिका का है। मूषण चूहा भगवान गणेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो किस तरह से ये जुड़ा, हमने इनके जो वन प्राणी है उनको भी इसके, ये इकोसिस्टम है, ये जो सृष्टि है इकोसिस्टम को किस तरह से जोड़ा है क्या कि हम मानव अपने लालच में आकर इनको कोई हानि ना पहुंचाए। तो देव अंश, देव तत्व इनके साथ भी जोड़ दिया, जो हमने नहीं जोड़ दिया है, क्यों? जो हमारे जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने जोड़ दिया है। हाँ जी, क्वेश्चन महाराज, मैं आऊं क्वेश्चन पे? हाँ बोलिए। हाँ, अक्ष क्वेश्चन प्रसपान आमतौर पर यम सातन गुरु महाराज या यम सातन प्रण संत साधु तम वनान कि संसारस मज रूजित क्रिया करान यम सातन वनो तय पर्वत पे जाके जो क्रिया की जाती है दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, मगर ये वन संसारस मज रूजित क्रिया करने दैट इज मोर टफर देन if you go to alone to the हाँ, वो तो ये यात्रा है। वहां कश्मीर शिव चिंतन में आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं, ये यात्रा है, साधना के लिए नहीं है। ये का आपने देखे होंगे। हाँ, ये तपोवन में वो कौन जाते थे? वो गृहस्थ नहीं होते थे, आचार्य अभिनवगुप्त गृहस्थ नहीं थे, वासुगुप्त गृहस्थी नहीं थे। ये कौन जाते थे? ये वो थे जिनका गृहस्थ आश्रम नहीं थे, ये अपने आश्रम चलाते थे। ये इन्होंने संसार को त्याग दिया था। हमारा जो है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है शिव चिंतन में। हमें घर में ही बाहर से अंदर आना है। शिव चिंतन में कहता है, शिव दर्शन में है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, आप बाहर से अंदर आइए, अपने दिल को पहचान लिए, अपने साक्षात करें। शिव, ये मेरा जो शरीर है, आपका शरीर है, हमारा शरीर जो पंच महाभूतों का बना हुआ है, देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, देखिए इनसे बना हुआ है। ये सृष्टि भी तो इन्हीं पांच तत्वों से बनी हुई है। मेरा विस्तार ये तो सृष्टि है, सृष्टि का विस्तार ही तो मैं हूं। भगवान शिव का विस्तार ये उसकी मर्जी से है। ये सृष्टि का निर्माण कौन करता है? भगवान शिव करता है। भगवान शिव का, मगर उसका सहायक कौन होती है? वो तभी कर सकता है जब उसको पार्वती का साथ, शक्ति का साथ हो। शक्ति के साथ की वजह से वो सृष्टि का निर्माण करता है। फिर मां भवानी जो है, पार्वती है, वो लीला देवी। कश्मीर में देखिए देवी आंगन, पूरे कश्मीर मंडल को देवी आंगन कहा जाता था एक जमाने में। सांकेतिक रूप है बाहरी पर्वत पे देवी आंगन, मगर पूरा मंडल जो है वो देवी आंगन। क्यों? भगवान जो है, भगवान शिव जो है, वो लीला कहाँ करती है? उसको अस्तित्व खत्म करने के लिए, संहार करने के लिए, प्रलय करने के लिए जब युग परिवर्तन होता है तो वो लीला, इसको लीला बोलते हैं। ये तो लीला में आ जाता है। सृष्टि का प्रकट होना, उसका पालन पोषण, उसका संहार जब टाइम आ जाता है, जब कलयुग खत्म हो जाता है, कलयुग आ जाता है, तो ये अवस्थाएं जो होती हैं ये तो लीला ही कहलाएंगे ना देवी को। तो इस तरह से हम जो कहते हैं कि भगवान शिव का विस्तार ही हम है और वही विस्तार है। तो हमारी अभी भी आपने देखा होगा कि हमारी परंपरा में था जो दैनिक परंपरा थी में कश्मीर में, पाँव को हाथ नहीं लगाते थे, बच्चों को नहीं लगाने थे आशीर्वाद देने के लिए। क्यों? कहते थे
इनमें बात शिव है। मेरे मुझ में है, तो शिव को ही हाथ पांव पकड़ेगा, पांव लगाएगा। देख रहे दर्शन, ये एक फिलॉसफी है, इसको जांचने की, इसको समझने की है। मैं ही शिव हूं, शिव ही। आप देख लीजिए, सामान्य होता था, सिंपल खाना होता था हमारी को। आजकल तो सारा दिनचर्या, हमारी जो दैनिक जीवन है वो खत्म चेंज हो गया है। लाल दत्त का ये वो एक वाक्य याद आ रहा है, द पांच ख्यान ख्यान करां कुन्नो वातक न ख्यान गसक अहंकारी समूह माली सोमुई रोजक सोमुई इन्हें मुसरन इन्हें बारनन तरी। अब देखिए क्या बोलता है, अगर नहीं खाओगे, कहोगे कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूं, मैंने आजादी प्रयास किया है, अब मुझे खाने की जरूरत नहीं। कहते हैं नहीं, गलत है, वो तो अहंकार हो गया। वो सामान्य से रहो, सामान्य में रहो, और उसी से आपका प्रयास जो है, जो ये आध्यात्मिक शक्ति है, वो आपका है। या वो बोलती है तलुची जुस पेट चुकना था वंत मान क्या पतान छुई। ये जानते हो ये कि ये क्या हो रहा है, मगर मैं तो वो ये समझने में, मैं वो समझने से कासिर हूं। तो ये जो जितना हम इसको समझने की कोशिश करें, ये दर्शन है। गृहस्थ आश्रम जो है, ये साधना जो होती थी, जो इसमें वनों में जाते थे साधना करते, वो गृहस्थ नहीं होती है। शिव चिंतन में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। वही सतान जो है, जो जंगलों में करते हैं, उसको आपने देख लीजिए, आपने देखे जितने भी हमारे बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, कोई भी देख लीजिए, भगवान गोपीनाथ देख लीजिए, स्वामी राम जी देखिए, स्वामी महता काक, स्वामी विद्याधर जी देख लीजिए, हर बाब देख लीजिए, हर काक देख लीजिए, कशकाक देख लीजिए, गढ़ बाब देख लीजिए। गृहस्थ में रह के उन्होंने सब कुछ हासिल किया, सब कुछ हासिल किया, जंगलों में जाके नहीं किया उन्होंने। यही तो शिव चिंतन है, यही तो शिव दर्शन है ना, यही तो हमारी फिलॉसफी है। शिव चिंतन यही कहता है कि इस तरह की जो है कि हमें अपने आप को समझने की कोशिश है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने आप से साक्षात्कार अब जब आपका हो गया, तो आप अपनी सच्चाई जान जाएंगे, जाने की जरूरत ही नहीं होती है। हाँ, ये जो राजीव जी ने क्वेश्चन एक पूछा, राजीव भारती जी ने, कि अशु कशीर मंदी मतलब मैं बासा 7 बजे नाग, अगर जो नागी चोरों तरफ हो तो, बट अगर बाकिन जांचेज गसान पहाड़ी इलाकों पे, वहां पे इतने ज्यादा नाग नहीं पाए जाते। इवन हिमाचल में है कुछ, वहां सरोवर है, सतीसर टाइप के हैं, बट नॉट दिस स्मॉल नाग। जैसे करो एग्जांपल, सोपोर से सीर मंदिर तजोस लॉकउट नाग, दो इट वाज वेरी स्मॉल प्लेस बट स्मॉल नाग। अब हम जाएंगे इस साइड, साउथ साइड में कोकरनाग, ये नाग, व्हाई सो मेनी नाग्स कश्मीर में? ये राजीव जी का सवाल है। राजीव, देखिए ना, कश्मीर मैंने बताया ना, जब मैंने कहा पूरे सारे, जब कश्यप ऋषि ने सतीसर के पानी का निकास किया और मानव के लिए, इंसानों के लिए धरती बनाई, तो उसने आह्वान किया कि सारे देवी देवता इधर आए आशीर्वाद देने के लिए, यहाँ पर आ गए। उन्होंने यहाँ पर स्थान ग्रहण किए। इन्होंने भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये सतीसर था पहले, एक बहुत बड़ी झील के समंदर कह सकते हैं। हाँ, ये तो समंदर है, पानी से भरा हुआ। तो पानी के स्रोत, सभ्यताओं का विकास कहाँ पर होता है? सभ्यताओं का विकास जो होता है वो जल स्रोतों के पास होता है। नाग, हमने तो नाग को ही किसका है, नागों को ही हम पवित्र मानते हैं। हर कोई नाग हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि अधिष्ठात्री जो देवता है वो नाग है। नाग संस्कृति है, नाग संस्कृति से जहां जहां पर जल स्रोत होगा, कश्मीर में बहुतायत से, क्योंकि ज्योग्राफी इसकी ऐसी बनी हुई है, पहाड़ों के बीच में एक वादी है और एक बहुत बड़ा समंदर, जो पानी निकल गया, जल स्रोत तो रह ही जाएंगे। और फिर यहां पर बताया ना मैंने, इस ऊपर ये आम भूमि नहीं है,
ये देव तत्व इसमें काफी इसका अधिकांश भाग है, तो जल स्रोतों पे है, क्योंकि साधन जो पुराने लोग थे, हमारे उत्कृष्ट लोग हुए थे, जितने सिद्ध पुरुष थे, उनको तो दिनचर्या के लिए, साधना के लिए तो पानी चाहिए। वो कहाँ जाएंगे पानी के बगैर? नहीं, अभिषेक देखिए ना, कहा आपको तर्पण करना है, संध्या करनी है, आपको इनका भगवान का जल अभिषेक करना है, खाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, तो उसके लिए तो व्यवस्था करनी थी ना उसको। तो देवताओं ने, कश्यप ऋषि तो वो तो मानस पुत्र थे इनके, तो उन्होंने व्यवस्था ऐसे देवी देवताओं ने की कि कश्मीर में जल स्रोत इतने रहे, अनगिनत रहे, ताकि यहाँ पे मानव के लिए कोई दिक्कत न रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब व्यवस्था देख लीजिए, जनश्रुति ये कहती है कि 2 दफा ये यहां से लुप्त हो गई थी, देवताओं के मनाने के बाद जब उन्होंने मनाया उसको वापस लौट आई है। 1-2 दफा ये लुप्त हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं, फिर यहाँ के नगरवासियों को बड़ी मुश्किलों का सामना, फिर विशोका क्यों आ गई कश्मीर में? उसका साथ देने के लिए गंगा, अब कश्मीर के जल स्रोतों में, नागों में गंगा भगवती का वास है। कहते हैं, ये भी जनश्रुति है, कहते हैं कि जब पार्वती नहीं मान रही थी वापस आना व्यवस्था के रूप में कश्मीर, तो कहता गंगा माता ने कहा कि उसको कहा कि मैं आपके साथ, आपकी सहायक नदी के रूप में मैं उद्धार करूंगी वहां का। अगर वहां पर अशुद्ध हो गए हैं, कुछ शुद्धता नहीं है, मैं वहां पर प्रकट हो जाऊंगी। आप देख लीजिए गंगा का वास कितने, हमारे जितने गंगा के सतल वहां पे गुप्त गंगा है वहां पर है, ये है। तो ये है कि उसने कहा कि मैं आपको साथ देने के लिए, यहाँ शुद्धता लाने के लिए मैं आपको यहाँ प्रकट हो जाऊंगी, आपके साथ प्रकट हो जाऊंगी। हमें तो गंगा से दूध गंगा देख लीजिए, कहां से, एक जमाने में थे छताबल के थे, करनगर से यहाँ से बहती थी, निटीपुरा से होके बहती थी, शायद श्रीनगर से बहती। तो कितने स्वरूप है गंगा के, ही कितने स्वरूप है, क्योंकि उसने उसको कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगी। नगरवासियों को कश्मीर, यहाँ की जो है, मैंने बताया कि सारे देवता, कश्यप ऋषि ने सारे देवी देवताओं का आह्वान किया, आप आइए आशीर्वाद दे दीजिए। तो ये है कि वो शुद्धता के साथ जो संबंध है वो, अब हमारे देखिए किचन में हम चप्पल लेके जाते नहीं थे 90 के पहले के बाद, क्यों? अन्नपूर्णा का स्थान है, किचन तो अन्नपूर्णा है। कैसे जाएंगे? जब आप सड़क पे जाएंगे चप्पल पहन के जाते थे, आप हाथ धोते थे, आप बाहर से अगर आते थे तो आप कहते थे कि हाथ धो लीजिए किचन से, फिर पानी पी लीजिए। क्यों पीते थे? क्यों? किसके साथ आपने हाथ लगाया? वो शुद्ध है, पवित्र है, वो कितना पवित्र है, कितना अपवित्र है, उसके ये तो साइनस है ना, ये तो साइनस है, उसके कुछ अंश तो आप पे भी आ गए ना। दिस इज अ साइनस, उसके साथ के हाथ लगाने से आपके शरीर में आ गए, उनको तो धोना है ना, आपको उनको वॉश ऑफ करना है ना आपको। तो आपको अपने मूल स्वरूप, अपने स्वरूप पे आना है, कि क्योंकि आप बाहर से आके अपने घर में प्रवेश होते हैं। घर को कहती हैं भगवान का, देवी सतल के मंदिर के बाद वही इतना ही पूजनी है जितना अपना घर होता है। आप बाहर का आवरण छोड़ के घर में जब आ जाते हैं तो आप घर के आवरण में आ जाते हैं। तो इसलिए हाथ भी धो लेते थे, मुंह भी धो लेते थे, पाँव भी धो लेते थे, कि मेरे शुद्धिकरण हो जाए, अपने शरीर का शुद्धिकरण, तभी आप हाथ लगा के किचन में जाते थे, पानी पीते थे आप। ये मैं पहली की बात बता रहा हूँ। बिफोर when we were in कश्मीर मंदिर, वहीं गए ना, अब धारणाएं बदल गई, अब आधुनिकता की दौड़ में ये सारी चीजें चेंज हो गई, उसमें दृष्टिकोण चेंज हो गया। मगर मैं कहता हूं कि उस वक्त की जो एक ट्रेडिशन थी, एक जो परंपरा थी हमारी कश्मीर के साथ जो जुड़ी हुई थी, तभी तो आप देख लीजिए 90 के बाद से 90 के बाद से अब कितने उत्कृष्ट सिद्ध पुरुष कश्मीर में आपको मिलेंगे। नहीं, हमारे समाज में कितने होते थे? अभी पारिब साहब से पूछिए, इनके भी गुरु महाराज रह चुके हैं, कितने सिद्ध पुरुष हुए हैं उन्हें, आप कितने गिना सकते हैं? आप क्यों नहीं है? हर अल्टरनेटिव घर में एक ना कोई सिद्ध पुरुष होता था, हर अल्टरनेटिव घर में। इनफैक्ट सिद्ध पुरुष होता है। एक मुझे ये एक एनेक्डोट याद आ रहा है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है किसके था, शायद
नंदबाब के साथ ये जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक दफा उसने शिशु को बोला कि आज चलो, उसके साथी होते थे ना, कहा उन्होंने कि किसी के घर जाना है, तो ना नहीं कर सकते थे स्वामी। तो कहते हैं कि वो गए, किसी के घर गए, तो उन्होंने अपने साथियों को बोला जो साथ थे, कहते हैं कि मैं देखूंगा ऊपर मकान में, ऊपर जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि कीमती चीज इधर क्या है, मैं फेंकूंगा। कहते हैं कि गए कहानी तीसरी मंजिल पे गए, कहानी पे गए, कहते हैं कि वहां से सामान उठाया, यहाँ फेंका इधर इधर इधर, तो कहते 10-15 मिनट नहीं आए, तो 15 मिनट के बाद वो नीचे जो बैठे थे वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सामान फेंकूंगा मैं, कीमती सामान, तो फेंका नहीं। तो कहते हैं कि कोई शेष गया, तो फिर नीचे आ गए। नीचे बैठा हुआ था कमरे में कोई घर का मालिक, और शिशु को कहा यहाँ कोई कीमती चीज नहीं है इस मां सिवाय इस आदमी के इधर। क्या बात। उसको पकड़ के कहा यहाँ यही मुझे एक कीमती चीज बोला। मैं तो ऊपर तीनों कमरों में गया, सारे 5 कमरों में देखा, वहां मिला ही नहीं मुझे कुछ। मैं ऐसे ही 15-20 मिनट में ऐसे जाया हो गए, मगर ये तो यहाँ पर बैठा हुआ, ये है, यही है। देख, इसका मतलब है कि हर दूसरे तीसरे एक मकान को छोड़ के हमें पता नहीं होता था, वो उसको क्या था, दर्शाना था। वो घर में घर वालों को भी नहीं पता होगा, मोहल्ले में भी नहीं पता था उसको कि ये सिद्ध पुरुष है, ये अपने उसमें लगा हुआ है, तो साधना में लगा हुआ है। तो ये देख लीजिए कि हर घर में होता था, हर दूसरे तीसरे घर में हुआ था। अब वक्त बदलने के साथ ये चीजें बदल गई। तो मैं कोरोना जिक्र नंदकेश्वर सीर जागी तो पारमी साहब लिख रहे हैं कि मैं 1957 से 61 तक आई वाज इन सोपोर। हाँ, ओह, त्रिलोकनाथ जी के घर में रहते थे बटपुरा में। चलिए, हमारा दूर बहुत चले गए, और जो हमारा बहुत आनंद आ गया। ये बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। जैसे मैं आपको ऑफलाइन भी कह रहा था कि आजकल मैं अपने फादर की डायरी पढ़ता हूँ और उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑडियो में डालने की, तो इतना आनंद आता है इन बातों में सर, सचमुच ये मतलब इंसान खो जाता है। जो बहुत देखिए ना, ये आपके इसके साथ भौतिक सतर पे आपको जोड़ती है, ये इमोशनल सतर पे होता है। ये प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि साइंस शीर्ष लेटेस्ट जनरेशन जो है वो ये जब देखती है, उनको भी कुछ नॉलेज हासिल हो, चाहे वो कहते हैं ना कि छींटे ही पड़े उन पे थोड़े से, तो वो समझ तो पाए उन छींटों से ही कि व्हाट वी वर, कहाँ पे थे हम। तो यही प्रोग्राम के यही मकसद है। आपके जो मुंह से जो कहते, मैं ये कह रहा हूँ कि गंगा जो बहती है वो नहीं कोशिश एक प्रयास करते हैं कि ये जो थोड़ा बहुत पता है मुझे, तो वो कि लोगों तक पहुंचे, कोशिश हम प्रयास करते हैं। बाकी की कितना हम कामयाब होते हैं वो तो मैं तो नहीं कह सकता हूं कि वो कितना कामयाब हुआ। मैंने जैसे सुना हूं तो आपके बारे में जैसे बोलते हैं लोग, वो मैं हैरान होता हूँ। यंगस्टर्स बहुत अच्छा लगता है। आई डू नॉट नेम देम, कोई एक को नाम लेकर दूसरा नाराज हो जाएगा। उनको मैं जब देखता हूँ कि वो जिक्र करते हैं किसी चीज को याद जाए, क्योंकि वो उन्होंने आपसे सुना था, वो आपको भी फॉलो करते रहते हैं, वो आपसे सुना था। दे वांटेड टू गो टू दैट प्लेस एंड सी कि ये क्या शोज। कईयों ने तो काफी जगह मैंने कहा ना, जब तक आप खुद नहीं जाएंगे, जब तक भूगोल की आपको अनुभव नहीं होगा, आप जुड़ नहीं सकते उस जगह से। जैसे मैंने कहा कि टिकर नहीं, अगर मैं टिकर नहीं जाता, मैं यहाँ पर क्या है, ये रंगवार गुशी नहीं जाता, वहां पर शारदा भगवती का पहला स्थान है वहां पर गुशी में, और उसको रंगवार गुशी बोलते हैं। तो रंगवार गुशी में जब तक आप खुद नहीं देखेंगे, माता भवानी का, इसका शारदा भगवती का टिकर में नहीं देंगे, तो आप जुड़ नहीं सकते हैं जो उस स्थान के साथ, वो पवित्र स्थल के साथ। तो एक कोशिश है कि जितना हो सके तो कोशिश करनी चाहिए कि जुड़ने की। तो बाकी ये जरूरी नहीं है क्या आप, मैंने कहा ना कि मानस पूजा जो होती है हमारे दर्शन में है, कि मानस पूजा की बहुत अहमियत है, इसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। आप मन से कहीं पर भी जा सकते हैं, जहां आप असंभव है, कहीं आप कैलाश भी जा सकते हैं, आप मानस पर भी जा सकते हैं,
आप कश्मीर के किसी भी तीर्थ स्थल की पूजा, मगर क्या होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए, आपके पास वो निश्चय होना चाहिए कि मैं यात्रा में परिक्रमा हरि पर्वत की करना चाहता हूँ, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में करना, तो वो निष्ठा होनी चाहिए आप, वो उसमें अभाव है। अब अभाव की वजह से हम वो नहीं करते। एक जमाने में मानस पूजा का बहुत दर्जा है, आप देख लीजिए जो ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ में कितना मानस पूजा की ये है, उसको कितनी तकवीर दी गई है, उसको कितना ऊंचा माना गया है। तो ये है कि आपकी अपनी इच्छा है, दृढ़ता कितनी है, दृढ़ता, मैं कहता हूँ कि दृढ़ता होनी चाहिए, आप यकीन होना, मैं कहता हूँ कि ये है, तो इस पे विश्वास होना चाहिए। और कोई प्रश्न अगर कोई है? कमल पेशन जी लिखा है कि यंगस्टर से पहले हमें एल्डर्स को भी मतलब बताना चाहिए, एनलाइट करना चाहिए अबाउट दिस बटकी या दिस धर्म, बिकॉज म्यून सोचिए कि कहीं पे भी किसी को भी छोटी सी एक चिंगारी दिखती है ना, तो वो उसको कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, वो चीजें यही होती है, क्योंकि ब्रूअस परान मतलब किताबों से पढ़ने का वो सिलसिला खत्म हो गया ना, अब तो व्हाट्सएप क्या है, अब तो सारा इसका ये बेनिफिट तो लेते हैं ना कि आज अंबारदास जी हमारे साथ बोल रहे हैं, कम से कम सोशल मीडिया को उस तरह यूज करेंगे। मिश याद यम साथ में गुरु महाराज या मेरे पापा जी वो ये लिख डेली अष्टम कोई ना कोई ग्रंथ खोल के पढ़ लेते थे। आज हम भी देखते हैं, कोशिश करते हैं जुड़ने की, थ्रो लाइक दिस प्रोग्राम्स, या काफी सारी चीजें ग्रंथ जो ऑडियो में बनी है, वीडियो में बनी है, जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं आप जैसे किसी मतलब महापुरुष ने या जिनको एनलाइटमेंट पहले थी उन्होंने दिखा दिया है रास्ता, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कोशिश रहते हैं, अगर हमारे बीच में आज कुछ 30-40 लोग जुड़े हैं, अगर उनमें से 3 ही समझ आए, बहुत बड़ी सर है, बहुत बड़ी बात है इस चीज। बहुत आपके साथ दोबारा मिलेंगे अगले प्रोग्राम में आपसे, बहुत ही तो और अच्छे टॉपिक पे जो है छेड़ेंगे, जिससे कुछ ना कुछ हमें हमारे को भी एनलाइटमेंट मिल जाए और हमारे देखने वालों को भी। और जो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सो ये हमारे बीच में थे भूपेंद्र अंबारदास जी। बहुत ये ऐसा टॉपिक है जो जितना भी डिस्कस करो आप विश्वास नहीं करोगे। बैक जो हम बिफोर वी केम टू दिस क्या बोलते हैं लाइव, उससे पहले भी हम काफी देर तक बातें करते रहे, तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कमल जी ने सही बात की है, इट इज नॉट ओनली यंगस्टर्स, हम जैसे लोगों को भी बहुत जरूरत है, क्योंकि कशीर में दोस्त कानत का वत हाउ का साथ तो इस्तेमाल रिश्वेर, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि एक न एक घर छोड़ के एक न एक महात्मा मिलता था, कोई ना कोई बाबा उसमें लाता है। इट इज नॉट ओनली मुस्लिम्स, हिंदूज, हर में ये इस तरह का चीज रहा है। तो ये हमें इस प्रोग्राम को अगर हम कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी दिखा दें, तो उनके लिए भी बहुत फायदे की बात रहेगी। तो इजाजत चाहता हूं आज, अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और जो हमारा लॉर्ड शो ब्लेस यू, साईं ब्लेस यू।